हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं लेके आ गया द पावर ऑफ डेविल एम्पर की न्यू एपिसोड नंबर 14 को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यंग मास्टर फोनिक्स लिविया के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, जो देख के जाओलैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर हमें अल्केमिस्ट किंग सिटी के एल्डरों के एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टी माउंटेन को तबाह करने की बात हो रहा था, जिसलिए सीतू इंगजाओ भी डेमोन माउंटेन से एक बहुत ही पॉइजनस मोलुओ फ्लावर लाया था, जिसे देख के तो बूजिंग यू और लियो फैमिली के ग्रैंड एल्डर भी हैरान हो गया था। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें सीतू इंगजाओ को दिखाया जाता है, जो कहता है, हाँ तुम दोनों ने ठीक कहा, ये मोलो फ्लावर है सबसे ज़्यादा पॉइजनस फ्लावर। इससे जो मोलुओ पॉइजन पाउडर बनता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिससे किसी की भी बैटल स्पीड को इस आसानी से डैमेज और डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे उस पर्सन का बहुत ही दर्दनाक मौत मिलता है। तभी बूजिंग कहता है, लेकिन फिर भी मिस्टी माउंटेन पेविलियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम उनके ऊपर सीधे अटैक करते हैं तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। तभी सीतू इंगजाओ कहता है, क्या तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, जो एटलॉट है वो कुछ ज़्यादा ही जाओलैंग को सपोर्ट करता है। इसलिए मैंने जाओलैंग के लिए पहले से ही एक मुसीबत सोच रखी हूँ। जब जाओलैंग को बचाने के लिए एटलॉट आएगा, वहीं पे होगा हमारा एक अपॉर्चुनिटी उनको हराने की, उस ड्रैगन को एकदम से एक कुत्ते में बदल देने की। लियो क्लैन के एल्डर ये सुन के कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा प्लान है। और बूजिंग कहता है, तो आप एक तीर से दो शिकार होगा। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सीतू जांटियान को, जो कुछ लोगों के बातों को सुन रहा होता है और वहाँ पे कुछ लोग कह रहा होता है, कोई बंदा अंदर घुस आया है, जल्दी चलो, यंग मास्टर फोनिक्स मुसीबत में है, उसे प्रोटेक्ट करना है। जो देख के सीतू जांटियन कहता है, अब इस टाइम पे तुम नहीं बचने वाले हो जाओलैंग। इसके बाद हमें यंग मास्टर फोनिक्स को दिखाया जाता है, जो लिया के साथ पिछले एपिसोड में ज़बरदस्ती कर रहा था। और यंग मास्टर फोनिक्स जाओलैंग को वहाँ पे देख के हैरानी से कहता है, आखिर तुम कौन हो, यहाँ से जल्द दफ़ा हो जाओ। और उस समय जाओलैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और यंग मास्टर फोनिक्स से कहता है, तो तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और ये कहता हुआ जाओलैंग यंग मास्टर फोनिक्स के ऊपर एक पंच मरता है, जिससे वो बंदा दूर जाके गिरता है। तभी जाओलैंग यंग मास्टर फोनिक्स को गले से पकड़ लेता है और यंग मास्टर फोनिक्स कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। और जाओलैंग यंग मास्टर फोनिक्स को गुस्से में कहता है, तुमने मेरी बंदी को छूने की कोशिश की, तुम अब यहाँ से आसानी से नहीं जा सकते हो। और तभी लिविया वहाँ पे आके जाओलैंग से कहता है, रुको जाओलैंग, ये मेयर के एक लौता बेटा है, अगर हम इसको मारते हैं तो ये लोग हम सबको मार देंगे। लेकिन जाओलैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से जाओलैंग कहता है, तो अब देखा जाएगा पहले कौन मरता है, हम या फिर ये। और तभी वहाँ पे दीवार तोड़ता हुआ एक बंदा आता है और कहता है, तुम्हारे इतने हिम्मत जाओलैंग, तुमने मेरी यंग मास्टर को हाथ लगाने की कोशिश की। और जाओलैंग उस बंदे की स्ट्रेंथ को सेंस करता हुआ कहता है, इसको मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और वो बंदा दीवार तोड़ के आते ही जाओलैंग पर अटैक कर देता है और जाओलैंग भी उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन उस बंदे की स्ट्रेंथ और अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से जाओलैंग
पीछे दीवार पे जाके टकराता है और उसके मुंह से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा होता है। और वो बंदा जाओलैंग से कहता है, मैं तुम्हें अब हिल में भेजने वाला हूँ जाओलैंग। और ये कहता हुआ वो बंदा जाओलैंग पर एक अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जाओलैंग के हाथों में एक टाइप का वेपन लगा हुआ होता है, जिससे जाओलैंग यंग मास्टर फोनिक्स पर एम करता हुआ कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर फिर से तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे ये यंग मास्टर अभी के अभी यहाँ पर मारा जाएगा। ये देखता हुआ वो बंदा जाओलैंग से कहता है, अगर तुमने मेरे यंग मास्टर को एक भी चोटें दी तो तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा जाओलैंग। और जाओलैंग कहता है, अगर तुमने हमें यहाँ से जाने देते हो तो मैं इससे कुछ भी नहीं करूँगा। और जाओलैंग लिविया को वहाँ से जाने के लिए कहता है और लिविया जाओलैंग के बात मानती हुई वहाँ से जाने लगती है। और तभी जाओलैंग अपने हाथों को पीछे रख के वो सिग्नल वाली चीज़ देता है, जिसे लिविया छुपाते हुए ले लेता है। और उस बंदे को एक भनक भी नहीं लगता है और वो सिग्नल लेते हुए लिविया वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो बंदा कहता है, तो तुम यहाँ से इतने आसानी से जाना चाहते हो? और वो बंदा लिविया के तरफ एक अटैक कर देता है, लेकिन जाओलैंग ने नहीं सोचा था कि वो बंदा अभी लिविया के ऊपर अटैक करेगा। उस बंदे को लिविया पे अटैक करता हुआ देख के जाओलैंग लिविया के तरफ भागता हुआ उस अटैक से लिविया को बचाने के लिए जाने लगता है। और जाओलैंग लिविया को उस अटैक से बचाने में कामयाब भी हो जाता है। और लिविया को बचाने के साथ साथ ही उस बंदे के ऊपर यंग मास्टर फोनिक्स को फेंक देता है, जिसके बाद वो बंदा बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और वो बंदा जाओलैंग पर फिर से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो यंग मास्टर फोनिक्स उस बंदे को कहता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उसके हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। और वो बंदा अपने मन में सोचता है, मुझे यंग मास्टर को लेके यहाँ से जाना चाहिए। और ये कह के ही वो बंदा यंग मास्टर फोनिक्स को लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो यहाँ से जाते हुए जाओलैंग को धमकी देता है कि तुम थोड़ा रुको जाओलैंग, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद जाओलैंग कहता है, डैम इट, ये तो हमारे लिए एक सौदेबाजी का खेल हो गया, जिससे तो ये मसला और भी ज़्यादा बढ़ गया। और लिविया जाओलैंग से कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए जाओलैंग? और जाओलैंग उससे कहता है, अगर वो लोग इसे इसी तरह से सॉल्व करना चाहता है तो अब जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो सभी के सभी मारा जाएगा। इसके नेक्स्ट सीन में हमें जहाँ दूसरे सभी पार्टिसिपेंट रुके थे वहाँ के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ गार्ड आके नाकाबंदी कर देता है और उसमें कुछ गार्ड कहने लगता है, यहाँ से किसी को भी जाने मत देना। यहाँ के जाने के जो रास्ते हैं वो सभी रास्ते को ब्लॉक कर दो। और वो पार्टिसिपेंट ये देखकर समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और उन लोगों को क्यों यहाँ से जाने नहीं दे रहा है एक गार्ड। तभी बुजाओमिन जाओलैंग को और लिविया को आते हुए देखती है और ये देख के बुजाओमिन अपने मन में कहता है, तो जाओलैंग ने लिविया को बचा लिया है। और जैसे ही जाओलैंग उनके तरफ आने लगता है तभी बुजाओमिन रोते हुए जाओलैंग से कहती है, हमें बचाओ जाओलैंग,
इन सभी ने हमें बंदी बना लिया है। और जाओ लैंग थोड़ी सी गुस्से वाली शक्ल में कहता है, लिविया हमारे एकेडमी के एक मेंबर है, लेकिन तुम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की और तुम लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। इसके बाद हमें यंग मास्टर फोनिक्स को दिखाया जाता है जो अपने कपड़े बदल के आया होता है और वो अपने उस गार्ड से कहता है, मुझे वो बंदा और उसके वो औरत चाहिए, मुझे उन दोनों को ख़त्म करना है। और वो गार्ड कहता है, जैसा आप कहे यंग मास्टर। और वो अपना एक अटैक तैयार करने लगता है और वो अटैक जाओ लैंग पर शूट कर देता है। और जाओ लैंग के साथ मैडम लिविया भी खड़ी रहती है और जाओ लैंग लिविया से कहता है, सावधान रहना और मेरे पीछे ही रहना। और तभी जाओ लैंग अपने हाथों में 2 नाइफ निकल लेता है और कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? इसका कोई चांस नहीं है। और जाओ लैंग उस गार्ड के उस अटैक को रोकने में सफल हो जाता है। और वो गार्ड कहता है, क्या इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है? और तभी जाओ लैंग अपना एक नाइफ उस गार्ड पे फेंकता है और वो गार्ड ये देख के हैरान होता है और कहता है, इसके जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और ये नाइफ जाके उस गार्ड को लगता है जिससे वो गार्ड दूर जाके गिरता है। तभी यंग मास्टर फोनिक्स और भी सारे गार्डों को ऑर्डर देता है, जाओ जल्द से जल्द उसे पकड़ के मेरे पास लेके आओ। और वो सारे के सारे गार्ड जाओ लैंग को पकड़ने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी जाओ लैंग कहता है, अब समय आ चुका है। और वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है एक हाथों में और उन सभी गार्डों पर एक अटैक करता है जिससे काफ़ी सारे गार्ड को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाता है। और उस समय जाओ लैंग के फेस में एक डेविल वाली स्माइल होता है और जाओ लैंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो? लेकिन इससे पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। और ये सब बात जाओ लैंग यंग मास्टर फोनिक्स को कह रहा होता है। और तभी पहले वाले वो गार्ड कहने लगता है, संभल के रहना यंग मास्टर। और यंग मास्टर फोनिक्स भी काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और वो अपने गार्डों को जाओ लैंग को पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब।